चुकंदर की टिक्की आप लोग भी बनाइए। हरी चटनी, अचार और खट्टी मीठी चटनी के साथ बहुत अच्छा लगेगा। चुकंदर की टिक्की कैसे बनता है वो आज हम आप सबको बताएंगे। ये 4 चुकंदर हैं। हमने अच्छे से छील के धुल के कद्दूकस करके रखे हैं। एक गाजर है, गाजर को भी हम छील के धो के कद्दूकस किए हैं। ये 3 मीडियम साइज़ के उबले आलू हैं। इनको हाथों से मैश कर लें या कद्दूकस कर लें। तो ये हम अब चुकंदर की टिक्की बनाएंगे। उसके लिए हमने 1 चमचा तेल कढ़ाई में डाल दिया है। गरम हो जाए तो इसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे। तेल जो आप खाते हैं वही तेल डाल के बनाएं। 2 बड़ी मिर्ची है और 1 बड़ा प्याज को हम कट कर लिए हैं। तो अब हम तेल गरम हो जाए तो जीरा डालते हैं। 1 चम्मच अदरक को हम कद्दूकस कर लिए हैं। 9 कली लहसुन को बारीक बारीक कट किए हैं। अदरक को आप चाहे कद्दूकस कर लें, चाहे बारीक बारीक कट कर लें या कूट लें। अब प्याज डालेंगे। अब प्याज को हम सुनहरा होने तक भून लेंगे। प्याज में ही हम लहसुन डाल देते हैं। प्याज को 30 सेकंड भूनने के बाद अब मिर्ची अदरक भी डाल के साथ में भून जाएगा। डाल दिए मिर्ची अदरक को। अब हम भून लेते हैं सुनहरा होने तक प्याज को। हमने 1 चुटकी हींग डाल दिया है। प्याज हमारा अच्छे से भून रहा है। हींग डालने से टिक्की में अच्छा स्वाद आएगा। प्याज हमारा सुनहरा होने वाला है। अब इसी में हम सबसे पहले चुकंदर डाल के भूनेंगे। सुनहरा प्याज होने के बाद चुकंदर डाल के हम भून लेते हैं 15-20 सेकेंड तक। चुकंदर को 15 सेकेंड भूनने के बाद अब हम गाजर डाल के भून लेते हैं 10-15 सेकेंड। आज हम मीडियम धीमा किए हैं। चुकंदर और गाजर में अब हम आलू भी डाल के सब साथ में भूनते हैं। आलू डाल दिए हैं। कुछ देर आलू को भून लेते हैं साथ में। कुछ सेकेंड आलू को हम भून लिए हैं। अब कुछ मसाला इसमें डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक और आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच से कम चाट मसाला, 1/4 चम्मच गरम जीरा पाउडर, भुना पिसा जीरा पाउडर और 1/4 चम्मच गरम मसाला सब डाल के साथ में ही भून लेते हैं। अब हम सब कुछ अच्छे से भून लेते हैं। 3 मिनट तक हमने चुकंदर को भून दिया है। चुकंदर हमारा भून गया है सब अच्छे से। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। मीडियम धीमी आंच में हम भूने हैं। अब हम सारे मिश्रण को निकाल लेते हैं। कढ़ाई से हमने सारे मिश्रण को निकाल लिया है। अब थोड़ा फैला देते हैं, ठंडा हो जाए। चुकंदर काफ़ी ठंडा हो गया है, लेकिन अभी ये गरम है। तो हल्का हल्का गरम में ही हम ये 4 चम्मच सूजी डाल के मिला लेते हैं। कटा हुआ धनिया पत्ती 1 मुट्ठी भर के हम लिए हैं। अब हम सब अच्छे से मिश्रण में मिला लेते हैं। चुकंदर का मिश्रण जो हम तैयार किए हैं, इसकी अब हम टिक्की बना लेते हैं। तो सबसे पहले ऐसे हम थोड़ा सा मिश्रण लेके फिर ऐसे गोला गोला किए, हथेलियों से दबा के थोड़ा सा चिपटा कर लिए, फिर टिक्की का रूप दे दिए।
2 टिक्की हम बना के रखे हैं। इसी तरह हम सारी टिक्की को ऐसे ही बना के पहले मिश्रण लेंगे, फिर गोला गोला करेंगे, फिर हथेली कुछ देर गोला करने के बाद थोड़ा सा दोनों हथेलियों के बीच में दबा देंगे, फिर इसको ऐसे चिपटक आकार दे देंगे टिक्की का। तो अब हम सारी टिक्की पहले बना लेते हैं। सारी टिक्की को हमने बना लिया है। ऐसे टिक्की बनता है, छोटा बड़ा अपने मनपसंद आप आकार दे सकते हैं। इतने 6 टिक्की इस प्लेट में है, बाकी सब उसमें है। और एक फ्राई पैन में हम 4 चम्मच तेल डाल के फैला दिए हैं पूरे पैन में। अब इसी में हम गरम हो जाए पैन तो फिर हम आँच को मीडियम धीमी आँच करके तब सेकेंगे टिक्की को। एक टिक्की डाल के हम देख लिए, तेल हमारा अच्छा से गरम है। अब हम मीडियम धीमी आंच में टिक्की को सेकेंगे। पहले टिक्की सब डाल देते हैं, फिर आंच को मीडियम धीमा कर देते हैं। टिक्की को हम पैन में डाल दिए हैं और आंच मीडियम धीमा है। अब थोड़ा सा दोनों तरफ से कुरकुरा होने तक हम सेक लेते हैं। पहले इधर थोड़ी देर हो जाएगा तभी पलटेंगे। पैन को थोड़ा हम ऐसे घुमाते हुए किनारे किनारे का भी सेक लेते हैं, नहीं बीच में ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे करके घुमाते हुए किनारे किनारे का भी सेक लेते हैं, नहीं बीच में ज़्यादा होगा, किनारे कम। 3 टिक्की को हम पलट दिए हैं कांटे की मदद से। अब ऐसे हम सारी टिक्की को पलट देते हैं। सब टिक्की को हम पलट दिए हैं। अब दूसरी तरफ भी वैसे ही सेक लेते हैं, ऐसे थोड़ा घुमा घुमा के किनारे किनारे का भी अच्छे से सिक जाए। दोनों तरफ से हम कुरकुरा होने तक सेक लिए हैं। इस तरह से चुकंदर की टिक्की बनके हमारी तैयार हो गई है। अब हम निकाल लेते हैं। पैन में हम 1 चम्मच तेल डाल के तब ये टिक्की डालेंगे। पैन अच्छा गरम रहे तभी हमें टिक्की को डालना है। सारी टिक्की हम निकाल लिए हैं, कुरकुरा होने तक हम सेक लिए। जैसे ये टिक्की को हम सेके हैं, इसी तरह से हम ये सारी टिक्कियाँ सेक लेंगे। तेल हमारा गरम हो गया है, एक डाल के चेक कर लिए हैं। एकदम धीमी आंच में हमें नहीं सेकना है, मीडियम धीमी आंच में हम सेकेंगे। तो अब हम ये सब डाल देते हैं पैन में। पैन में जगह बना के हम एक ही बार में सारी टिक्की डाल दिए हैं। अब सेक लेते हैं दोनों तरफ से कुरकुरा होने तक। एक तरफ हमारा टिक्की सीख गया है, दूसरी तरफ भी हम पलट दिए हैं। अब दूसरी तरफ भी हम सेक लेते हैं। दोबारा पैन में हम एक बड़े चम्मच से तेल डाले थे और टिक्की हमारे सब सेक के तैयार हो गए। इस तरह से चुकंदर की टिक्की बनती है। टिक्की को आप हरी चटनी, खट्टी मीठी चटनी, टमाटो केचप के साथ खाएं, बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसे आप लोग भी बनाइए, टिक्की खाने में अच्छा लगेगा। ऐसे आप लोग भी चुकंदर की टिक्की बनाइए, खाने में बहुत अच्छा लगेगा। अचार चटनी, खट्टी मीठी चटनी के साथ खाएं, अच्छा लगेगा।